गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का शेड्यूल कैसे सेट करना चाहिए। नाजरीन, पेरेंट्स कॉर्नर हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम मुख्तलिफ वालदेन अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये हमने एक नया शुरू किया है ताकि एक तो मैं साइंस की बेस पे आपको बुनियाद बताता रहूं, अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्या रिसर्च हो रही है, लोग पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मुझे लगी कि हमारे वालदेन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, शहरों में हैं, गाँव में हैं, वो इन सवालात के बारे में क्या अपनी राय का इजहार करते हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ वालदेन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल के बारे में इन वालदेन की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बच्चों को उनके सोने की रूटीन को बेहतर करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ माइंड होके लेट नाइट तक गैजेट्स और कंप्यूटर वगैरह पे बैठे रहते हैं। उसकी वजह से उनको ये होता है कि सुबह स्कूल तो जाना नहीं, तो 10-11 बजे तक वो ब्रेकफास्ट और इन चीज़ों को ही अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। तो ज़रा पेरेंट्स को इस बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको रात को वो बेड के ऊपर अर्ली भेजना चाहिए कि वो 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक अपने स्कूल की रूटीन के मुताबिक बेड पर चले जाएं, ताकि वो अर्ली सुबह फ्रेश होके 8 बजे तक रेडी हो जाएं। सेकेंडली, उनके ट्यूटर को और उनके जो भी स्कूल के जो काम मिले हैं छुट्टियों के, जो जिस तरह से भी जो स्कूल के सिस्टम्स होते हैं, उसमें उनको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करें। पेरेंट्स अगर वालदा मॉनिटर कर रही हैं तो वो देखें, अगर वालिद घर पर हैं तो वो उसको बेहतर अंदाज में उनको चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि ग्रेजुअली स्कूल जैसे ही वेकेशन ख़त्म होंगी, ज़ाहिर है तमाम स्कूलों में एग्ज़ाम्स और टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो उससे पहले ही प्री टाइम उनको प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर उनको टाइम मिल जाए। और उनके गेम आवर्स डिवाइड कर दें उनको इवनिंग में, क्योंकि गर्मी है तो इवनिंग में उनको कुछ 1-2 घंटे उनको फ्री कर दिया जाए कि वो अपना मर्ज़ी से खेल सकें आउटडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर के लिए। लेकिन मोस्टली उनको चाहिए कि वो अपने सुबह से रूटीन के मुताबिक स्कूल आवर्स के जो उनके वहाँ पर टाइम होते थे उसमें वो 1:30 बजे तक, कम से कम 1 बजे तक अपना काम कंप्लीट करें, और उसकी टेस्टिंग उनकी टीचर या ट्यूटर जैसे भी उनको हो अवेलेबल उस पर वो करें, तो बेहतर अंदाज में उनकी छुट्टियाँ गुजर सकती हैं। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही समर वेकेशन होती है तो बच्चे ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल पढ़ाई के लिहाज से ऑफ हो गया है। तो इसमें मेरे ख्याल है पेरेंट का भी रोल है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी है कि वो समर वेकेशन में बिल्कुल फ्री बच्चों को ना करें। समर टास्क या एक्टिविटीज़ या असाइनमेंट्स उनको दें। अच्छा, ये असाइनमेंट समर वेकेशन का मतलब भी यही है कि वो हेक्टिक शेड्यूल ना हो। जैसे वो स्कूल में 4 या 5 घंटे पढ़ते हैं, तो 1 या 2 घंटे डेली के हिसाब से वो स्टडी के साथ एंगेज रहें। उन इदारों में जहाँ इदारों ने ऐसा कोई एक्टिविटी अरेंज नहीं की, तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन बच्चों के लिए डेली कम से कम 1 या 2 घंटे की उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करें जिसमें वो पढ़ाई के साथ इन टच रहें। आउट ऑफ टच बिल्कुल ना हो, घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है समर का सीज़न ज़रा हार्ड है बच्चों के लिए। मकसद यही होता है कि वो घर में रहें, सेफ़ रहें, लेकिन वो स्टडी के साथ भी इन टच रहें और उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ भी अरेंज करें। जैसे हम अपना बचपन अगर रिकॉल करें तो इंडोर एक्टिविटीज़ पेरेंट्स अरेंज करते थे, लूडो है, कैरम बोर्ड है, दूसरी एक्टिविटीज़, और पेरेंट्स भी साथ इन्वॉल्व होते थे। अब अनफॉर्चुनेटली बड़ा फास्ट दौर है, पेरेंट्स भी मोबाइल में रहते हैं और बच्चे भी उनको देखते हुए मोबाइल में ही रहते हैं। ये डेफिनेटली बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये अनगाइडेड और बेसिकली सुपरवाइज्ड एक्टिविटी होती है। तो उससे बेहतर है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएं, वो घर में रहें लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, और असर से मगरिब का जो टाइम है वो बाहर भी खेलें, बेशक साइकिलिंग करें, वॉक करें, या पेरेंट के साथ पार्क में चले जाएं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ का शेड्यूल पेरेंट को बना के बच्चों को एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो स्लो भी हो जाएंगे, सुस्त भी हो जाएंगे, और दोबारा स्कूल जाने में उनको ज़रा बोझ भी फील होगा। तो वो इन टच रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ अटैच करके वक्त गुजारें, मोबाइल से दूर रखें। थैंक यू। बच्चों का शेड्यूल वैसे ही सेट करना चाहिए जैसे उनका पहले से था, ताकि वो अर्ली टाइम में उठें और अपने हिसाब से वैसे ही काम करें जैसे वो पहले स्कूल जाने के दिनों में कर रहे थे।
तो इस तरह से तो वो जो है ना अपना सारा दिन का सही काम कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि वैसे ही शेड्यूल रखें जैसे ऑलरेडी स्कूल के दिनों में चल रहा था। वालिदैन को जो है ना बच्चों का शेड्यूल वही कंटिन्यू कर रखना चाहिए जो स्कूल का होता है। अगर वो कोई शेड्यूल चेंज करेंगे ना तो वो सारे डिस्टर्बेंस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो सुबह उठते हैं लेट उठेंगे तो वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो सुबह सुबह उठेंगे जैसे वो स्कूल जाने के लिए उठते हैं और नाश्ता करेंगे, फिर अब वो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही वो घर में पढ़ना शुरू कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनके लिए बेस्ट वे होगा। ठीक है, तो शेड्यूल उनका वही कंटिन्यू रहना चाहिए जो वर्किंग स्कूल आवर्स में होता था।